जय हिंद। इस वीडियो में आपको ब्रेन के बारे में बताएंगे कि ब्रेन हमारा कितने प्रकार के होते हैं और हम किस तरह से सोचते समझते हैं और अपने ब्रेन को कैसे हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और इस वीडियो में आपको पूरी कंप्लीटली ढंग से बताएंगे, तो इस वीडियो को आपको कंप्लीट देख लेना। और ब्रेन के बारे में जितना भी प्रकार के ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस आते हैं सभी आपको कंप्लीटली बता देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं ब्रेन के बारे में। तो ब्रेन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और तीनों प्रकार में से कई एक प्रकार के होते हैं। सभी को एक एक करके हम आपको पूरा डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले जान लीजिए कि पहला आगे वाला मस्तिष्क को कहते हैं अग्र मस्तिष्क, और दूसरा होता है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा होता है पश्च मस्तिष्क। मतलब आगे वाला हिस्सा को अग्र मस्तिष्क कहते हैं, बीच वाला हिस्सा को मध्य मस्तिष्क कहते हैं और पीछे वाला हिस्सा को पार्श्व मस्तिष्क कहते हैं। अब अग्र मस्तिष्क के भी प्रकार होते हैं, मध्य मस्तिष्क के भी प्रकार होते हैं, पार्श्व मस्तिष्क के भी प्रकार होते हैं। तो छोटा सा एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाते थे कि कहाँ पर अग्र मस्तिष्क है। तो यहाँ पे जो हम आपको घेरा लगा रहे हैं, यहाँ पे जो आपको कलम दिख रहा होगा, वो सभी के सभी अग्र मस्तिष्क के अंदर आते हैं। इसी तरह मध्य मस्तिष्क कहाँ पर है सर? तो यहाँ पे जो बीच वाला हिस्सा है, जो बीचों बीच में है, उसे मध्य मस्तिष्क कहते हैं। और जो सबसे नीचे में यहाँ पे दिख रहा है वो पार्श्व मस्तिष्क होता है। तो चलिए जान लेते हैं एक एक के बारे में कि क्या होता है जो। तो पहला मस्तिष्क क्या था? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के बारे में चर्चा करते हैं कि अग्र मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं और अग्र मस्तिष्क का क्या काम होता है और कैसे हम अग्र मस्तिष्क का यूज करते हैं। तो यहाँ पे अग्र मस्तिष्क है। तो अग्र मस्तिष्क दोस्तों यहाँ पे 3 प्रकार के होते हैं। अग्र मस्तिष्क भी जो होता है 3 प्रकार के होता है। पहले सेरिबेलम, सेरिब्रम। सबसे पहला जो होता है अग्र मस्तिष्क में होता है वो सेरिब्रम। दूसरा जो होता है जो थाइलेमस, थाइलेमस। तीसरा जो होता है हाइपोथाइलेमस, हाइपोथाइलेमस। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा से नहीं लिखा रहा है, इसके लिए सॉरी। तो सबसे पहले जान लीजिए कि अग्र मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, सेरिब्रम, थाइलेमस, हाइपोथाइलेमस। तो सेरिब्रम के बारे में जानते हैं, एक एक करके यहाँ पे भी डिटेल से जानेंगे कि सेरिब्रम का क्या कार्य है, थाइलेमस और हाइपोथाइलेमस का क्या कार्य है। यहाँ से सबसे पहले जानते हैं थाइलेमस के बारे, सेरिब्रम के बारे में। सेरिब्रम, तो सेरिब्रम क्या होता है दोस्तों? तो सेरिब्रम होता है मेमोरी कार्ड। जो ब्रेन का जो मेमोरी कार्ड है वो मेमोरी कार्ड होता है, एक तरह से दिमाग होता है। किसी भी चीज़ को सोचते समझते हैं, जितना भी स्टोर होता है वो सेरिब्रम में जा कर के स्टोर होता है। हम किसी चीज़ को आइको लगाते हैं कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। हम जितना भी पढ़ते लिखते हैं, जो भी बातों को एडजस्ट करता है वो सेरिब्रम एडजस्ट कर लेता है। उम्मीद करता हूँ आप सेरिब्रम के बारे में समझ गए होंगे। सेरिब्रम के यहाँ से अगला आता है थाइलेमस। सेरिब्रम के बाद आता है थाइलेमस। थाइलेमस, थाइलेमस का क्या कार्य है सर? तो थाइलेमस का कार्य है बाहरी वातावरण को आभास करना। जैसे हम किसी चीज़ को चूटी काटते हैं, हम अपने शरीर में चूटी काटते हैं तो वो चूटी का आभास करा देता है। आगे कोई हमारे शरीर में कोई टच व्यक्ति करता है, हमारे शरीर में कुछ होता है जो बाहरी का चीज़ है, जिसको हम टच करके हम छू देख लेते हैं, कहीं पे भी वो बताता है। वो क्या बताता है? थाइलेमस बताता है कि ससुरा चुट्टी काट रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, ये कर रहा है, दर्द का एहसास दिला रहा है। जो बाहरी जो हम महसूस करते हैं वो थाइलेमस करवाता है। उम्मीद करता हूँ आप थाइलेमस के बारे में समझ गए होंगे। अब आते हैं हाइपोथाइलेमस के बारे में। हाइपोथाइलेमस, हाइपोथाइलेमस के बारे में कि हाइपोथाइलेमस क्या होता है। जो दोस्तों हाइपोथाइलेमस शरीर के अंदर के जानकारी देता है कि हम जैसे हम शरीर में मेरा बुखार लगल है, शरीर के अंदर ठंड लग रहा है, शरीर के अंदर किसी प्रकार के दर्द हो रहा है, या फिर शरीर में जितने भी प्रकार के कुछ होता है वो उसकी जानकारी देता है हाइपोथाइलेमस। शरीर के अंदर जितने भी प्रकार के कुछ भी होता है, प्रेम, घृणा, दोस्ती, जितना भी प्रकार के कुछ भी होता है वो जानकारी देता है हाइपोथाइलेमस। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को एक एक के बारे में समझ गए होंगे। सेरिब्रम का क्या कार्य होता है? तो हम किसी भी चीज़ को जितना पढ़ते लिखते हैं, जो भी काम करते हैं, वो भी सभी के सभी चीज़ हमारे सेरिब्रम में जा कर के एडजस्ट रहता है और उस चीज़ को हम अच्छी तरीक़ा से समझ लेते हैं। उसके बाद आता है
थाइलेमस। थाइलेमस जो होता है दोस्तों हमारे बाहरी वातावरण का आभास कराता है। जैसे कोई हमारे शरीर में चूटी काट रहा है, कहीं पे बाहरी घाव हो गया, कहीं पे दर्द हो रहा है, बाहर से दर्द हो रहा है, जहाँ भी कुछ भी होता है, कोई हमारे शरीर में टच करता है तो उसका आभास हमारा कराता है थाइलेमस। उसके बाद बारी आता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो शरीर के अंदर की चीज़ों को बताता है, जैसे शरीर के अंदर कितना गर्मी है, शरीर के अंदर बुखार लग रहा है, शरीर के अंदर दर्द हो रहा है, या शरीर के अंदर कहीं पे भी कुछ होता है तो उसकी जानकारी हमको देता है हाइपोथैलेमस। उसके बाद आता है मध्य मस्तिष्क। तो मध्य मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं कि मध्य मस्तिष्क क्या होता है। तो मध्य मस्तिष्क बोलते हैं मध्य ब्रेन, यानी मिडिल ब्रेन। तो मध्य मस्तिष्क के बारे में जानते हैं दोस्तों। मध्य मस्तिष्क भी दो प्रकार के होते हैं, सेरिब्रम था और सेरिब्रल होता है। सेरिब्रल दूसरा होता है। इसका सबसे पहला पार्ट है सेरिब्रल। वहाँ पे था सेरिब्रम, आगे में जो था सेरिब्रम था, जो अग्र मस्तिष्क में था जो सेरिब्रम था, यहाँ पर सेरिब्रल है। और उसी तरह से तो सेरिब्रल। और दूसरा जो होता है इसका दूसरा भाग जो होता है कारपोरा। तो चलिए एक एक को समझते हैं कि किसका क्या काम है, सभी को डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि सेरिब्रम के बारे में। तो सेरिब्रम क्या होता है सर? सेरिब्रम होता सेरिब्रम और ये था सेरिब्रल। तो मध्य मस्तिष्क में होता है सेरिब्रम और अग्र मस्तिष्क में होता है सेरिब्रल। तो चलिए जान लेते हैं सेरिब्रल के बारे में। तो सेरिब्रल जो होता है दोस्तों हमारा सुनने का काम करता है। जो भी हम कान से जो भी सुनते हैं, ईयर से जो भी हम सुनते हैं, बातों को सुनते हैं, वो सुनने और देखने की जानकारी हमारा देता है सेरिब्रल। दिमाग जो बताता है कि हाँ ससुरा आँख देख रहा, और उसको जानकारी देता है सेरिब्रल कि हाँ हम देख रहे हैं, किसी चीज़ को सुन रहे हैं, किसी चीज़ को अच्छी तरीक़ा से देख रहे हैं, उसकी जानकारी हमको देता है सेरिब्रल। उसके बाद आता है सेरिब्रल के बाद आता है जो होता है कारपोरा क्या जानकारी देता है दोस्तों? तो कारपोरा जो होता है वो स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने, दिमाग जो होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काज करता है। जो दिमाग होता है जैसे इस तरह का दिमाग होता है और नीचे जो होता है इस तरह से रीढ़ा गया रहता है, तो यहाँ जो दिमाग होता है उसको जोड़ने का काज करता है कारपोरा। जो जोड़ने का इसको काज करता है, दिमाग को या स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ने का काज करता है, वो करता है कारपोरा। इसके बाद बारी आता है पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं? पश्च ब्रेन। तब पश्च मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं कि पश्च मस्तिष्क कितने प्रकार के होते हैं। तो पश्च मस्तिष्क भी दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है सबसे पहला इसका जो होता है सेरिबेलम। तीनों का नाम मिलता जुलता है। सबसे पहले अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम, दूसरा में सेरिब्रल और तीसरा में सेरिबेलम। और इसका दूसरा जो होता है मेडुला अब्लंगाटा। इसका दूसरा जो होता है मेडुला अब्लंगाटा। सबसे पहला होता है पश्च मस्तिष्क में सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला अब्लंगाटा। तो चलिए जान लेते हैं अब सेरिबेलम के बारे में। तो सेरिबेलम का क्या कार्य है? तो जो हमारे शरीर के बाहरी हिस्सा है, जैसे हाथ है, सेरिबेलम जो हमारे शरीर का बाहरी हिस्सा है, जैसे हाथ है, पैर है, जितना भी बाहर के चीज़ों को कंट्रोल करके रखता है, किसको हिलाना है, किसको डुलाना है, किसको कब क्या करना है, किसको नाखून टूंगना, किसको मारना है, किसको पीटना है, सभी के सभी नियंत्रण करता है सेरिबेलम। सभी जैसे हाथ हम उठा रहे हैं, यहाँ से हम हाथ से कुछ लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जो आदेश दे रहा है वो सेरिबेलम आदेश रहा है कि रे ससुरा यहाँ पे लिखो कुछ, तो ये लिख रहा है। इस तरह से जो बाहरी चीज़ का, बाहरी अंग का जो पकड़ होता है, जो बाहरी चीज़ों को देख रेख करता है, वो बाहरी चीज़ को नियंत्रण करके रखता है, वह सेरिबेलम नियंत्रण करके रखता है। दूसरा जो आता है इसका मेडुला अब्लंगाटा। तो मेडुला अब्लंगाटा का क्या कार्य है दोस्तों? तो जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग है, जैसे किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है,
जितना भी प्रकार के है सभी को आदेश देता है, सभी को कार्य करने के लिए बोलता है कि रे ससुरा तुम कार्य करो, तुम ब्लड बनाओ, तुम ऑक्सीजन ले जाओ, तुम ये करो। जो जितना भी प्रकार के आंतरिक कार्य होता है वो सभी का सभी नियंत्रण करता है मेडुला ऑब्लंगाटा। इस तरह से आप ब्रेन के बारे में पूरी तरह से जान गए हो कि ब्रेन कितने प्रकार के होते हैं, हमारा ब्रेन कैसे कार्य करता है, सभी के बारे में आपको डिटेल से बता दिए। उस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी जानकारी मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके साथ जय हिंद, वंदे मातरम।